देखिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज हम आपको पढ़ाएंगे, फ्रैक्शन चल रहा था आपका, एक मैंने बता दिया आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किस तरह से यूज करते हैं, मैंने कल बताया है आपको। अच्छा, अब बात करेंगे हम फ्रैक्शन। ज्यादा क्वेश्चन फ्रैक्शन के नहीं आते हैं तो हम उतने ही कराएंगे जितनी संभावना है, ठीक है। जितनी हमें लगेंगे कि हाँ बस नॉलेज में होना चाहिए आपको, फ्रैक्शन अगर आ जाए तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है, क्रॉस मेथड। अच्छा, अब बात करेंगे हम अगर एलसीएम मेथड की। एलसीएम मेथड, राइट। पहले हमने बताया था, कल हमने बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस करके मल्टीप्लाई करेंगे और भिन्नों का पता करेंगे, कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है। आज हम बात करेंगे जैसे कि 1/3, 5/7 और आपका है 2/6 और है 6/7। आई बात समझ में? अगर ये भिन्न दी हुई है, ये फ्रैक्शन दिए हुए हैं आपको, तो आप कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा? देखिए, पहले तो जो हर हैं, नीचे वाली संख्या है, उन संख्याओं से ऊपर वाली हमेशा छोटी है। देखिए छोटी है, 3 से 1 है, छोटी है, 7 से 5 है, 6 से 2 है और 7 से 6 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अभी आगे मैं बताऊंगा प्रॉपर फ्रैक्शन। मुझे केवल वही अच्छा लगता है, प्रॉपर फ्रैक्शन जो आता है डिफरेंस से उससे निकालते हैं, प्रॉपर से बताएंगे उसको भी, है ना। इसके बाद बताते हैं एलसीएम में क्या करते हैं बेटा, कि जब इनके हर समान नहीं, हमें पता है कि इनके हर समान हो, अगर इनकी नीचे वाली संख्या यानी हर समान हो तो अंश जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। जैसे कि यहां देखिए 5/18, 8/18 और 12/18, हमें पता है ये नीचे वाली संख्याएं सेम है, हर समान है, तो अंश में जो संख्या बड़ी होगी वही संख्या कौन सी होगी, लार्जेस्ट होगी, ठीक है। आई बात समझ में? इस तरीके से। अच्छा, ऐसे अच्छा, इनमें क्या है कि इनमें एलसीएम लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हर समान नहीं है, ठीक है, हर समान नहीं है तो इनमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अच्छा, बात करते हैं कैसे एलसीएम लेंगे, वो देखिएगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम किसका लेंगे, 3, 7, 6, 7 का जब एलसीएम लेंगे आप, 3, 7, 6 और 7 का जब एलसीएम लेंगे बेटा तो कितना आएगा, आप बताइए। देखिए 7 के 42, 7 के 42 एलसीएम आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, 42। हम पहले बड़ी संख्या उठाएंगे 7 और फिर उठाएंगे 6, 42। हमें पता है 3 से 42 डिविजिबल होगी, ठीक है, 14 बार कट जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि 42 इसका एलसीएम है। एलसीएम 42 है तो क्या करेंगे, 3 का डिवाइड 42 में करेंगे, कितनी बार जाएगा बेटा, 14 बार। 14 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 14 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, तो नीचे तो 42 हो ही जाएगा। चलो लिख देते हैं आपको समझाने के लिए 14, ठीक है। अच्छा, इसको जब 42 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 6 से नीचे करेंगे। इसको जब करना है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां भी 7 से करेंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से और 6 से। यहां तक बात समझ में आई? हमने 42 एलसीएम आया और नीचे हमने सबका बेस कैसा कर दिया, सेम कर दिया, बेस 42 हो गया सबका, ठीक है। तो अब जो संख्या है यहां कितना रहा, 14 एकम 14, यहां 5 6 30, यहां 7 दूनी 14, यहां 6 6 36। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हमने हर समान करने थे, हमें हर समान कर लिए, एलसीएम ले लिया हमने 42, सबका नीचे 42 आ गया। हमने नीचे लिखा नहीं है, लिख सकते हैं पर लिखा नहीं है, हमने लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम है। इसमें फिर क्या करेंगे, जिसका अंश बड़ा होगा मल्टीप्लाई करके जो आया है, जो संख्या बड़ी होगी वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो कौन सी संख्या बड़ी है हमारी, 36 बड़ी है। 36 का फ्रैक्शन कौन सा है, 6/7 संख्या जो है कैसी है, लार्जेस्ट नंबर है। कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर है बेटा। आई बात समझ में? अच्छा, छोटी की बात करें तो छोटी कौन सी है इसमें, 14, ये भी है और ये भी है, यानी दोनों ये सेम संख्या है। आई बस समझ में? 1/3 और 2/6। 2/6 को भी मैं 1/3 कर सकता हूं। देखो 2 से एकम 2 और 2 3 6, दोनों संख्याएं सेम है, तो ये दोनों तो सेम है, ठीक है। आई बस, चलिए आई बात समझ में? लिखिए
अब कराते हैं आपको अगला, एक और करा देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हटा देते। एलसीएम मेथड समझ में आया किस तरीके से एलसीएम, लेकिन एलसीएम क्या है अभी बताएंगे। एलसीएम क्या है, छोटे छोटे फ्रैक्शन हो तो एलसीएम ठीक है। देखो एक और देखिए, एक और बताते हैं कितना है, 2/3, 7/9 और 8/27 और 14/9, राइट। एक ये फ्रैक्शन दिया है उन्होंने क्वेश्चन में, और पूछा है, क्या पूछा है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर। ओके चलिए, अच्छा इसमें स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो हमें पता है 3, 9, 27, 9 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, सबसे बड़ी संख्या पकड़ लीजिए आप। एलसीएम लेने का कैसे निकालेंगे आप, इस तरीके से ना निकालें, है ना, बच्चों की तरह ना करें, हमें जल्दी करना है। तो 27 निकालें, 27 से, अब ये देखिए 27 से ये 3 जो संख्या बची है वो 27 से डिविजिबल है, मतलब 27 से उसमें भाग जा सकता है। हाँ, 9 से भी कट जाएगी 27, 3 से भी कट जाएगी, हो गया काम। तो 27 हमने क्या ले ली, एलसीएम कितना आया इसका, 27। आई बात समझ में, 27 ले लो। 27, इसको 27 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधी बात ये, 27 बनाना है तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से नहीं करेंगे, 27 लिख लिया फिर इसका डिवाइड करेंगे ना, इतना टाइम नहीं लगाना। 9 3 27, 9 का इधर करना, ये मैं केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर रहा है, ये भी नहीं करना है आप तो सीधे सीधे, जब 9 का यहां करना है तो 9 का ऊपर करेंगे, यहां कितने का करना है, 3 का, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 27 हो जाएगा। यहां कितने का करना है, 1 का, ऊपर भी 1 का। अच्छा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27 हो गया। अब यहां कितना आया, 9 दूनी 18, 18, यहां कितना आया, 7 3 21, यहां कितना आया 8, यहां कितना आया 14 3 42। कौन सी संख्या बड़ी है इसमें, भैया ये वाली बड़ी है। ठीक है, पूछा क्या है, लार्जेस्ट, सॉरी स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 8, 8 ये क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। तो 8 बट्टे जो 27 संख्या है वो कौन सी है, स्मॉलेस्ट है। कौन सी संख्या है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 8/27। ठीक है, ये वाली संख्या स्मॉलेस्ट है। बात समझ में आई। ठीक है, इनको बेस हमने सेम करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है, अगर बेस सेम नहीं है तो एलसीएम लेना पड़ता है। लेकिन ये छोटे फ्रैक्शन है, जब तो काम एलसीएम का कर जाता है। ठीक है, लेकिन कोई बड़े फ्रैक्शन आगे फिर क्या करेंगे, फिर एलसीएम कैसे लेंगे, कि एलसीएम ही लेते रहेंगे, नहीं, उसका भी बताऊंगा। ठीक है, एलसीएम, ये एलसीएम मेथड हो गया। लिखिए अगला कराता हूं। देखिए दोस्तों, अगला देखिए एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड हो गया, अब बात करेंगे आगे। फ्रैक्शन में ज्यादा आता नहीं है, 1 2 क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, पर लेकिन मैंने करा दिया है इसलिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो छूटे ना। ठीक है, हम जितनी कोशिश होगी हमारी वो कराएंगे। देखिए एक प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे कि एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है वो देखिए आप, पहले आज अभी कराएंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन समझिए क्या है। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारा, जैसे कि कोई 2/5 है, 3/2 3/6 है, 7/10 है। यही देखिए, अभी 3 में ही देखिए आप। ठीक है, 3 तक ही रही है। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है बेटा, कि जो संख्या हर से बड़ी है, जो संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी है, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर अगर छोटा है, बड़ा नहीं रहना चाहिए, अगर ये छोटा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब हर बड़ा है और अंश छोटा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और एक चीज और देखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए डिफरेंस, 2 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। 3 और 3 में डिफरेंस कितने का है, 3 का।
7 और 10 में डिफरेंस कितने का है? 3 का। पहले नंबर क्या देखना है? पहले नंबर अगर अंश छोटा है हर से तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर डिफरेंस सेम है 3 है 3 है 3 है, अगर बेटा डिफरेंस सेम है तो इसमें ना तो हमें एलसीएम निकालना है ना कुछ करना है, डिफरेंस देखेंगे। मेन चीज क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन में कि हम प्रॉपर में और इम्प्रॉपर में बेटा डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंस सेम है तो जो संख्या जिस संख्या का अंश बड़ा है यानी ऊपर वाली संख्या बड़ी है जिस फ्रैक्शन की, तो वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। अब देखिए कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सी संख्या बड़ी है? ये वाली संख्या बड़ी है, तो ये वाला फ्रैक्शन कौन सा होगा? लार्जेस्ट होगा। कौन सा फ्रैक्शन होगा बेटा? लार्जेस्ट। और जो संख्या छोटी है वो कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट, ठीक है। आई बात समझ में यहां तक? पहले नंबर तो हर से अंश छोटा होना चाहिए और रेफरेंस सेम हो, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा सेम ना हो तो क्या करेंगे वो भी बताएंगे। इतनी बात समझ में आई? लिखिए लिखिए, मैं अगला कराता हूं। हटा दो, चलिए हटा दो, चलो नीचे लिख देते हैं ना। इस तरीके से देखिए, अगर ये 125 है, यहां मैं 128 कर दूं, यहां मैं लिखूं 136 और यहां लिख दूं 139, ठीक है। और यहां लिखूं 152 और 155। अच्छा देखिए इन दोनों में, तीनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 3 का है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 3 का है। इन दोनों में जो डिफरेंस है 52 और 3 53। इतना समझ में आया? यानी डिफरेंस तो सेम है, ठीक है साहब सेम है। अब जो हर हैं, नीचे वाली जो संख्या है उससे ऊपर वाली संख्या छोटी है, बिल्कुल छोटी है भाई। 139 से 136, 155 से 152, 128 से 125, बिल्कुल छोटी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब हमने देखा प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर 1 और डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंस सेम है तो जो अंश बड़ा होगा वही संख्या कौन सी होगी बेटा? लार्जेस्ट नंबर होगा। कौन सा होगा? बड़ी संख्या होगी, ठीक है। और जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या क्या होगी? छोटी होगी, ठीक है। ये छोटी होगी और ये बड़ी होगी, बड़ी संख्या। आई बात समझ में? इतना समझ गए आप? चलिए अब बात करते हैं आगे। लिखिए, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको कि फ्रैक्शन मिला और उसने बोला कि ये 4 संख्या हैं, इसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बताइए, ठीक है। हमें पता है कि हमने क्या किया, ये प्रॉपर, पहले देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या है? हर से अंश छोटा होना चाहिए। 9 से 5 छोटा है, 11 से 7 छोटा है, 15 से 8 छोटा है, 17 से 11 छोटा है, यानी इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इनमें डिफरेंस देखिए, डिफरेंस इसमें कितने का? 4 का, इसमें 4 का, इसमें 7 का और इसमें 6 का। क्या डिफरेंस सेम है? नहीं। डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो लेकिन करना कैसे है? अगर अभी तो हमने बताया कि सेम डिफरेंस हो तो कैसे करेंगे भाई? अंश बड़ा हो तो अंश कर देंगे, वो बड़ा नंबर हो जाएगा। लेकिन जब डिफरेंस सेम ना हो, जब क्या करेंगे? देखिए जितना डिफरेंस है, 4 है, 7 है और 6, इन डिफरेंसों का हम क्या करेंगे बेटा? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। इनका जब एलसीएम लेंगे, क्या क्या है? 4, 4, 7, 6, तो इनका एलसी लिख लेते हैं एक बार। 4, 4, 7 और 6 का जब एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 7 6 42, 42 और 2 84, 84। एलसीएम लेना आना चाहिए। पहले बड़ा नंबर पकड़ेंगे, फिर छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 7 6 42, क्या 42 से 4 से, 42 4 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। एक बार और डबल कर दिए, 42 का 84, 84 तो होगा, ठीक है। अब 84 बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? अब 84 4 से इसमें 84 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा बेटा? 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 21 बार जाएगा। 21 चौका होता है 84, ठीक है।
21 का मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, ऊपर वाली संख्या में। ऐसे ही 4 से जब देंगे तो 21 का मल्टीप्लाई यहां होगा। ऐसे 7 से 84 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 सत्ते 84 होता है, तो 12 का मल्टीप्लाई यहां कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई करके 84 आना चाहिए, है ना। तो 21 पंजे 21 पंजे कितने होगा वो हम बताएंगे, लेकिन 4 का जब डिवाइड किया हमने तो कितनी बार गया, 21 बार। ठीक है, 21 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, यहाँ कितनी बार, 12 बार। जब 7 का डिफरेंस जो आ रहा है, जिस डिफरेंस हमें जो एलसीएम में डिवाइड करना है वो डिफरेंस से करना है। डिफरेंस कितने का था, 7 का, तो 7 से डिवाइड किया, 12 बार गए। यहाँ 6 है, 6 का डिफरेंस है, 6 से करेंगे कितनी बार जाएगा, 6 कम 6, 6 चौक 24, 14 बार। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 21 पंजे कितने होंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 105। 7 का जब करेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 8 का जब करेंगे 12 ठीक कितना होता है, 96। 11 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 14 एकम 14, 14 एकम 14 और 1 15, 154। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब ये नीचे में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंस निकाल लिया, उसका एलसीएम निकाल लिया, ऊपर वाली संख्याओं में मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलसीएम निकालने का मतलब ये है कि हमने बेस को सेम कर लिया। बेस हमारा सबका कितना हो गया, 84 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो संख्या बड़ी होगी वही नंबर बड़ा होगा। अच्छा, नंबर कौन सा बड़ा है इसमें, देखिए नंबर हमारा 154, 154 बड़ा है। 154 बड़ा होने का मतलब ये है कि 11/154 कितना है, 11/16। ये नंबर कौन सा है, ये लार्जेस्ट नंबर है बेटा। कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर है। अच्छा, छोटा नंबर की बात करें तो कौन सा है, 196। ये कौन सा नंबर है, छोटा नंबर है। 96 स्मॉलेस्ट नंबर है। मैंने बताया जो बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, और जो संख्या छोटी होगी वही संख्या कैसी होगी, छोटी होगी। अच्छा, क्वेश्चन में क्या करता है, क्वेश्चन घुमा देता है, सीधे सीधे ऐसे भी आ सकता है, घुमा भी सकता है इसमें, कि ये फ्रैक्शन दिया और इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताइए। अगर इन दोनों का अंतर पूछे, छोटी और बड़ी संख्या का, तो छोटी संख्या ये है और बड़ी संख्या ये। तो पहले फिर हम अंतर पूछेगा तो क्या करेंगे बेटा, देखिए जब अंतर पूछेगा तो हम 11/17 पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या लिखेंगे, कितनी है, 8/15। अब उसने पूछा कि दोनों का अंतर बताइए, तो अंतर जैसे अब इसमें से माइनस जैसे करते हैं वैसे ही कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों का वही एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका कितना आएगा, 255 आएगा बेटा। कितना आएगा, 255। जब 17 का 255 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार जाएगा, कितनी, 17 का डिवाइड करेंगे 255 में तो बेटा कितनी बार जाएगा बताइए। अरे इसका कर लीजिए, 70 255 आ गया, आई बात समझ में। 15 एकम 15 ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 16, 165 तो ये आ गया। और 8 से और 15 से जब इसमें और इसमें करेंगे 17 अट्ठे, 17 अट्ठे कितना होता है, 136। ओके, 17 अट्ठे 136। जब 65 में से 136 माइनस करेंगे कितना होगा बेटा, 29, 29/255। ये क्या है, अंतर। जब अंतर पूछे तो अंतर बोले तो डिफरेंस पूछे कि छोटी और बड़ी संख्या का डिफरेंस बताइए तो ये आ जाएगा। अगर उसने पूछा कि लार्जेस्ट नंबर बताइए तो यही बता देंगे, लार्जेस्ट नंबर यही खत्म हो जाएगा, स्मॉलेस्ट यही खत्म हो जाएगा। जब आगे पूछेगा, मैंने बताया है आपको, अगर डिफरेंस पूछे तो, अगर योग पूछे कि छोटी और बड़ी संख्या का योग बताइए, क्वेश्चन दे दे और सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग बताइए, तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। आई बात समझ में। चलिए लिखिए,